चंद मुसलमान ममालिक ऐसे भी हैं जहां ईद वाले दिन भी बमबारी होती रही और इसराइल का मेन प्लान था कि हम उसके साथ साथ जो लबनान के अंदर हमारी एक्सपेंशन है उसे बढ़ाते जाएंगे। जो दोनों ममालिक की तरफ से शराइत है वो बिल्कुल अननिगोशिएबल है। अंदर 2 से ज़्यादा जंगें फेस करने के बाद ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट के प्रोग्राम से पीछे हटेगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी हार भी तस्लीम करेगा? तो क्या लानत है उन लोगों पर जो ये कहते रहे सारी ज़िंदगी बैठ कर कि ये सारी ग्रेटर इसराइल की जो थ्योरी है ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आपकी ईद खैर खैरियत से गुजरी होगी। आप सब ने अपने प्यारों के साथ ये खुशियां मनाई होंगी। लेकिन चंद मुसलमान ममालिक ऐसे भी हैं जहां ईद वाले दिन भी बमबारी होती रही और वहां पर चांद रात की जगह लोगों की खून की होली खेली गई। बिल्कुल ईद पाकिस्तान में हो सकती है, इंडोनेशिया में और दीगर ममालिक में हो सकती है, लेकिन गज़ा, लबनान और ईरान के लोगों के लिए ईद कम और जंग का समा ज़्यादा ही रहा। गज़ा आपको पता है पिछले 3 साल से ही वहाँ पर एक इंसानी अलमिया बना हुआ है कि 60,000 से ज़्यादा वहाँ शहरी शहीद कर दिए गए, जिसमें ज़्यादा तादाद औरतों की थी और बच्चों की थी। उसी के साथ साथ अब लबनान के साथ जो जंग शुरू हो चुकी है, और मैं आपको पहले भी अपनी कुछ वीडियोस के अंदर हम बता चुके हैं कि ईरान वार को मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है, जबकि एक्चुअल जो गोल है ना वो पूरी दुनिया को और अमेरिका की टेंशन कि आप ईरान को टैकल करो, और इसराइल का मेन प्लान था कि हम उसके साथ साथ जो लबनान के अंदर हमारी एक्सपेंशन है उसे बढ़ाते जाएंगे और लबनान की ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरी है ना हम उस पर काबिज होते जाएंगे। और अब तो एक बहुत मशहूर क्रूसेड दौर का एक किला भी है लबनान के अंदर जो कि इजरायली फोर्सेस ने उस पर इस टाइम कब्जा जमा लिया है। खैर, हम आपको अपनी कुछ वीडियोस में ये भी कहते रहे कि कोई सीज़फायर जो है ये सीज़फायर नाम का ही है, कोई जो निगोसिएशंस चल रही हैं अमेरिका उसमें सीरियस ही नहीं है, और ना ही एक निगोसिएशंस या कोई चीज़ें कोई बड़ी डील पर नहीं जाएंगी, बिकॉज जो दोनों ममालिक की तरफ से शराइत है वो बिल्कुल अननिगोशिएबल है। मतलब कि उसके ऊपर निगोसिएशन हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचें कि आपको लगता है कि ईरान अपने मिसाइल स्टॉक पर, जो उसकी सबसे बड़ी शायद मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसकी सबसे बड़ी पावर है, जिसके सर पे उसने मतलब कि इसराइल की बस करवा दी, वो उसके ऊपर से दस्तबरदार होगा? क्या आपको लगता है कि 1 साल के अंदर 2 से ज़्यादा जंगें फेस करने के बाद ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट के प्रोग्राम से पीछे हटेगा? क्या आपको लगता है? आपको लगता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसे उसने बंद करके पूरी दुनिया में अपने आप को एज अ एक ग्लोबल पावर मनवा लिया, इकोनॉमिक पावर तो वो नहीं है लेकिन एक ग्लोबल पावर मनवा लिया कि जब चाहे दुनिया का तकरीबन 20 से 24% ऑयल जो है उसकी जो ट्रांजिटरी रूट है उसे बंद कर सकता है? आपको लगता है कि अब उसके ऊपर गिव अप करेगा? आपको लगता है कि जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब वो फिलहाल $2 मिलियन पर शिप चार्ज कर रहा है गुजारने के, क्या आपको लगता है कि वो उससे गिव अप करेगा? क्या आपको लगता है अमेरिका जिसने पूरे गल्फ के अंदर, पूरे रीजन के अंदर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई इसलिए ताकि इस तरह के ममालिक जो कि एंटी इसराइल हैं, जैसे ईरान है, इराक के अंदर कुछ मिलिशियाज हैं, लबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, यमन है या दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसके ऊपर वो अपनी ग्रिप रख सके, उनके ऊपर एक चेक रख सके, उनके ऊपर एक दबाव बना सके? क्या लगता है अमेरिका अपनी वो बेसिस छोड़कर जाएगा यहाँ से? क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी हार भी तस्लीम करेगा जो कि वो हार चुका है? आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, जॉन मीरशैमर हैं, उसके अलावा रॉबर्ट सी पेप हैं और बड़े बड़े नाम हैं, इस तरह के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो सारे कहते हैं कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, लेकिन अमेरिका इसे तस्लीम नहीं करना चाहता। अमेरिका के 5-6 मोटिव से रजीम चेंज हुई नहीं। क्या ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करवा दिया? नहीं करवा दिया। क्या ईरान की सारी मिसाइल स्टॉक्स पाइल्स खत्म कर दी अमेरिका ने? नहीं कर पाया। अमेरिका ये जंग हार चुका है और बिल्कुल इस जंग में बगैर किसी तैयारी के उतरा है। और आपको लगता है कि अमेरिका मानेगा इस चीज़ को कि मैं ये जंग हार गया और अब मैं फिलहाल जा रहा हूँ यहाँ से सारी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस हटा कर अपना सारा बोरिया बिस्तर रोल अप करके वो चले जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। निगोसिएशंस के अंदर जो टर्म्स है दोनों ममालिक की वो बिल्कुल ही डेलूजनल है, दोनों नहीं मानेंगे। तो साफ नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर की दानिश्वर बैठकर, ठीक है हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम इस चीज़ को सीरियस ले रही है कि किसी तरीके से मेडिशन है जो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट क्राइसिस है। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है एलएनजी और पेट्रोल के लिए गल्फ रूट्स के ऊपर। पाकिस्तान का तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें करना एक अलग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद आप कह लें कि थोड़ा प्रो स्टेट किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं उनका इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के इसको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से हटा कर दिखाना कि शायद सच में कोई डील ब्रेक होने वाली है, मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान की कोशिशें बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। पाकिस्तान की जितने भी हुकूमती वफ़द जाते हैं वो बिल्कुल सीरियस है कि डील हो जाए कोई, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका इस बारे में सीरियस है। अब ऐसी कौन सी वजूहत
वजूहात है। आप देखें कि रिसेंट भी सीज फायर के बावजूद अमेरिका ने ईरान की जो थी बोर्ड्स थी उन पर हमला किया। एक तो ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज़ थी उसके ऊपर अटैक किया और उसे कह रही है जी हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं। उसके जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, कुवैत के ऊपर भी स्ट्राइक की है। तो सीज फायर होते हुए भी सीज फायर नहीं, सीज फायर है बट बहुत वीक है और ये जंग किसी भी टाइम एस्केलेट कर सकती है। आप खुद बताएं कि इस टाइम सीज फायर को 40 से ऊपर दिन होने वाले हैं, उसके बावजूद कोई बड़ी डील ब्रेक नहीं हो पा रही है। उसकी यही वजह है कि अमेरिका इज नॉट सीरियस और शायद इसराइल भी यही चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहे कि एक पूरी दुनिया की मार्केट जो है ऑयल मार्केट ये फ्लक्चुएशन के अंदर है। आपको नजर आता है कभी पेट्रोल 120 पर पहुंच जाएगा पर बैरल डॉलर, कभी वो 90 पे या फिलहाल कोई 92-93 के ऊपर है। तो उसको एक न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहे हैं कि सीज फायर रहेगा लेकिन इतना वीक रहेगा कि किसी टाइम भी जंग का एक खतरा रह सकता है, जिसके ऊपर मेनली आई थिंक सो कि शायद जैसे गल्फ कंट्रीज हैं जो तगड़ी कंट्रीज, इनकी सारी इकोनॉमी ने छोड़ने का एक प्रोसेस चल रहा है, कमजोर करने का प्रोसेस चल रहा है। वरना तकरीबन 40-45 सुपर डील हो गए, ऐसी कौन सी डील है जो हो नहीं रही है। और ईरान तो खैर नया एक सोल्यूशन दे चुका है कि आप हमारे एसेट रिलीज करें, आप हमारे अपनी मिलिट्री बेसेस यहाँ से हटाए तो उसके बाद हम जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे और अमेरिका के साथ किसी किस्म की न्यूक्लियर डील के ऊपर भी बात करने को तैयार है। इसमें एक जो बहुत बड़ी चीज़ है ना, जो सारे सीज फायर के अंदर इस सारी डील की राह में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर है, वो ये है कि इसराइल और लबनान का जो कन्फ्लिक्ट है, जब तक इसराइल की जारियत लबनान के अंदर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को सिर्फ एक एसेट के तौर पे नहीं देखता, वो उनके लिए एक फ्रंट लाइन डेटरेंस है। तो ईरान उसे एक फ्रंट लाइन डेटरेंस देखते हुए उसके लिए हिजबुल्लाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो नहीं चाहेगा कि अगर कोई सीज फायर या प्रॉपर कोई डील होती है उसमें लबनान शामिल ना हो। और जिस तरीके से जितनी जल्दी इसराइल एक्सपेंशन कर रहा है, तो लानत है उन लोगों पर जो ये कहते रहे सारी ज़िंदगी बैठ कर कि सारी ग्रेटर इसराइल की जो थेरी है ये एक कॉन्स्पिरेसी थेरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो सरकार ही क्या हो रहा है, ऐसा क्या है लबनान के अंदर, ऐसे कौन सी उनकी मजहबी जिम्मेदारी इसराइल की जो उस पर एक्सपेंशन करी जा रहा है। आपने डिफेंस करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन का क्या चक्कर है भाईजान। ओ सर वो हम एक नया कोई मिलिट्री जोन बना रहे हैं, कोई बफर जोन बना रहे हैं। खैर इसके अंदर जो कुवैत वाला एंगल है वो भी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक किया और कुवैत के अंदर अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस है। यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया। अगर ईरान इनको दोबारा से टारगेट बनाना शुरू करता है तो ये जंग एक रीजनल वॉर के अंदर भी जा सकती है। यानी कि यूएई तो वैसे भी तैयार बैठा है, सारा वो साजो सामान पहन कर, सारा जंगी लिबास पहन के तैयार बैठा है कि भाई ईरान के खिलाफ कोई ज्वाइंट अटैक करें सारे मिलकर। तो तैयार बैठा है, इसराइल की दूसरी एक वैसल स्टेट है यूएई, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो सबसे बड़ी बैटलफील्ड है इस जंग के अंदर, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट नहीं है ईरान को। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ फिलहाल अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कंट्रोल करना। अमेरिका एक्चुअली चाहता है वो उसे कंट्रोल करे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ये चाहता है कि उसे दोबारा से इंटरनेशनल वाटर कंसिडर करके फ्री रूट फेज हो जाए। अमेरिका भी शायद उसे अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है कि वो भी वहाँ से उसे कंट्रोल करे पूरी दुनिया को, ताकि वो क्या कहता है कि हम और ईरान मिलकर कंट्रोल करेंगे। एक्चुअली पहले किसी का भी कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर, अब वो कह रहा है मिलकर कंट्रोल का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के 24% जो ऑयल है वो मैं कंट्रोल करूं, ये उसकी नीयत है। और ईरान इस चीज़ को वो गिव अप करने को तैयार ही नहीं है। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं 2 से 3 जो बन सकते हैं आने वाले दिनों में। नंबर 1 कि लिमिटेड एक्सकलेशन होती रही दोनों ममालिक की तरफ से, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, और दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ता रहे इसराइल, और इसराइल वहाँ लबनान के अंदर एक्सपेंशन करता रहे। छोटी मोटी ड्रोन स्ट्राइक्स होती रही, छोटी मोटी मिसाइल स्ट्राइक्स एक दूसरे पे ईरान और अमेरिका करते रहे। दूसरा सिनेरियो रहा है कि यार कोई डील एक्सटेंड हो जाए, यानी कि फिलहाल सुनने में आ रहा है कि 60 दिन की एक एक्सटेंशन हो चुकी है सीज फायर के अंदर। क्या 60 दिन की एक्सटेंशन करने के बावजूद भी क्या डील ब्रेक हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो बात हुई कि वो इस दुनिया में फिलहाल इसे एक न्यू नॉर्मल की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं कि बस एक हल्की सी आंच पे ना जंग चलती रहे। और तीसरा सिनेरियो ये है कि एक वाइडर गल्फ कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, यानी कि जिसमें यूएस की बेसिस पे अटैक करने के बाद गल्फ की कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक यूएई जैसी कंट्रीज़ वो ईरान के खिलाफ अटैक कर दें और ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। और फिलहाल यूक्रेन और रशिया का भी मामला आते दिन तूल से तूल पकड़ता जा रहा है, ये जंग बढ़ती जा रही है, जबकि पूरी दुनिया और मगरबी मीडिया इसको ऐसे पेंट करता है जैसे रशिया हार गया। एक्चुअली रशिया हार नहीं गया, रशिया इस जंग को ऐसे ही रखना चाह रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नेटो की पावर, इसमें नेटो के एसेट्स या नेटो की आप कह लें ना, उसको निचोड़ना चाह रहे हैं यूक्रेन वॉर के जरिए।
और पिछले कुछ अरसे के अंदर अंदर ही यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर वो रशिया के अंदर अटैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से एक पॉसिबल सिनेरियो ये है कि रशिया नेटो ममालिक के ऊपर कोई टारगेटेड लिमिटेड स्ट्राइक्स भी कर सकता है। ये भी एक सिनेरियो है, शायद यूरोप के कुछ ममालिक के ऊपर रशिया गुस्से में आके अटैक भी करे, क्योंकि ये सारे नेटो के अंदर मोस्टली यूरोप के ममालिक हैं ना, और वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि मामला किसी बेहतरी की तरफ जाए, जो कि बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।